हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशुतोष यादव है और आज हम लोग जो गेट 2021 में मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जो मैकेनिकल सब्जेक्ट में आए थे, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोरनून सेशन का क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। जैसे देख रहे होंगे आप कि साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल्स टू वन। तो अगर इसको आप अरेंज करेंगे ना, तो ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, साइन एक्स को आप पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो वाई कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इक्वल्स टू cos एक्स एक्स। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, e की पावर माइनस पी डी एक्स, और यहाँ पे p क्या हो जाएगा आपका, ये आपका cot एक्स पी हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot एक्स डी एक्स। तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है लॉग साइन एक्स, तो इसको आप लॉग साइन एक्स लिख लेंगे। और ई और लॉग है तो कैंसिल होकर इसको आप फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो क्या होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर means y into integrating factor is equals to integration of q dot integrating factor प्लस c। q क्या है आपका यहाँ पे, cosec x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये y डॉट साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डॉट साइन एक्स प्लस सी, और ये डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये वाई डॉट साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका। आप ये आपका इक्वेशन आ गया। आपसे पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। ठीक है, आपको बोल दिया गया कि y ऑफ पाई बाई टू है, देन आप y ऑफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप पाई बाई टू रखेंगे तो और वहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। और y ऑफ पाई बाई टू कितना है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू भी पाई बाई टू प्लस सी। तो पाई बाई टू और पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू अब ज़ीरो आ जाएगी। और डायरेक्टली आपसे वाई ऑफ पाई बाई सिक्स पूछा है, सी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो उसके बाद ऐसे इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई डॉट साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे आपको पाई बाई सिक्स पे वाई की वैल्यू पूछ रही है, तो पाई बाई सिक्स रख देंगे आप। साइन पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स। साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, मीन्स साइन 30 हम लोग वैल्यू जो रहती है वही पाई बाई सिक्स आपका रहता है। ठीक है, तो वाई डॉट वन बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये थ्री आ जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिया है वो लिमिट के ऊपर था।
आपसे पूछा था कि लिमिट एक्स ऑफ जीरो एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ जीरो जीरो ऊपर और नीचे पुट करेंगे एक्स की जगह, तो देखेंगे कि 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल क्या रहेगा, आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फिर, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप ऐसा लिख लीजिए 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स 1 होती है, ठीक है। और नहीं भी पता तो इसको हम लोग फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, पर जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होती है आपकी, 1 होती है। तो ये टोटल पूरा आपका क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता मतलब साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू, तो आप इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अभी आप यहाँ रखेंगे 0 0, तो फिर से 0 0 वाला फॉर्म हो जाएगा, साइन 0 0 एक्स के लिए 0 रखें तो 0 0 वाला फॉर्म। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब यहाँ पे आप फिर से 0 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। आपको डायरेक्टली अगर वैल्यू पता होती साइन एक्स बाई जीरो की, तो आप यहीं से भी रख सकते थे। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर से एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा के निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स, आपको कोई वैल्यू दी एफ ऑफ एक्स, वो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है 1 से 3 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट दिया है, ठीक है। द पॉइंट एक्स एट विच टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बिकम पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3। तो मीन्स समझ लीजिए आपका कोई ऐसा कर्व है, मान लीजिए ना, ये एग्जैक्ट ऐसा ही मतलब ये फंक्शन का ही कर्व नहीं बना है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ऐसा कोई कर्व है उसका। तो ऐसा कोई पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे जिसका हम लोग अगर टेंजेंट बनाए, ठीक है, तो जो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू को कनेक्ट करता हुआ एक पॉइंट रहेगा। मीन्स अभी ये एफ ऑफ 1 हो गया, ये एफ ऑफ 3 हो गया, क्योंकि यहीं से यहीं तक आपको कंटिन्यूसली डिफाइंड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप एक इसके इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो वो दोनों जो होगा लाइन आपका, वो टेंजेंट और ये लाइन दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो उस पॉइंट को निकालना, अभी पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये कैसा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे। उसमें क्या बोलता है कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। उसमें भी यही बोलता है कि वो एक ऐसा पॉइंट जिसको कनेक्ट मतलब जो टेंजेंट रहता है इस स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्स वैल्यू या सी मान लीजिए, तो आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब आप एक बार एफ ऑफ 3 कैलकुलेट कर लेंगे और एफ ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ 3 क्या था हमारा फंक्शन, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, हमारा फंक्शन था ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 माइनस 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5, और एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, आप रख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो 2x क्या हो जाएगा 4, और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट सी रिप्रेजेंट द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। द कॉम्प्लेक्स प्लेन z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू x प्लस आई बाई द वैल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर इंटीग्रल जो भी तब किया होगा, वेयर इंटीग्रेशन इज टेकन इन काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि जो C है वो एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, और कहाँ पे बना है ओरिजिन पे। ये आपको फंक्शन दिए, या देखिएगा कि क्लोज्ड कॉन्टूर है, तो यहाँ पे हम लोग रेसिड्यू थ्योरम, अगर इंटीग्रल निकालना तो रेसिड्यू थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेसिड्यू थ्योरम में क्या है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन है उसका हम लोग 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू निकाल लेते हैं, जो भी अलग अलग पोल्स के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू रहता है वो आपको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिड्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर तो सिंगल पोल है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल लेंगे। रेसिड्यू क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 एफ ऑफ z। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये पोल कहाँ पे बन रहा है, z इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है, तो इसलिए हम लोग लिमिट यहाँ पे z टेंस टू 0 लिया है। अब एफ ऑफ z की वैल्यू रख देंगे, लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 3z अपॉन 2, इसको z माइनस 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर 2z माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 2z ही आएगी, तो ये z माइनस 0 और z माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें लिमिट रख देंगे, पर यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन दिया है तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, लिमिट z टेंस टू 0, हाइपरबोलिक फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर 3z और 1/2 जो 2 वहाँ था उसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस 3z डिवाइडेड बाई 2। ये कॉस हाइपरबोलिक 3z का वैल्यू है। अब यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/2 इंटू 2/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू, ये आपका रेसिड्यू का वैल्यू 1/2 लिख देंगे, 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पाई आई। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है पाई आई वही आपका सही होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ मतलब क्या पूछा है वो एक बार देख लेते हैं। कंसीडर है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, इफ x1 x2 x आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विथ सम y इक्वल्स टू i से 1, i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ i as n टेंस टू इन्फिनिटी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट। तो
यहाँ आपको मतलब ऐसा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको ऑप्शन देख के एलिमिनेट करना है। मीन्स जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है आपका, n इक्वल्स टू इन्फिनिट। तो इस मतलब सिर्फ आप देखेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम लोग इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं। बाकी जो बर्नौलीज है, एक्सपोनेंशियल है, मीन्स बर्नौलीज में तो हम लोग वन सैंपल लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल और बाइनोमियल में हम लोग जो नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं वो फाइनाइट रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन है उसके वैल्यू मतलब उसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मल, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे मान लिए, क्योंकि जो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सैंपल्स दे रहा है वो इनफाइनाइट दे रहा है, और बाकी जो ऑप्शन दिया उसमें सिर्फ नॉर्मली जो ये डी ऑप्शन है वही उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अब देखेंगे तो जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो सिर्फ फाइनाइट लेते हैं, और बर्नौलीज तो वन लेता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आपका लग रहा है कि सिक्स्थ क्वेश्चन आपका किस पे दिया है, लीनियर अलजेब्रा पे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर है वेक्टर, वेक्टर पी ऑफ टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, एक आपको वेक्टर दिया है, फिर उसका डायरेक्शन क्या बोला, काउंटर क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसको जो भी उसका डायरेक्शन है उसको आपको थीटा के टर्म में वो दे दिया है। ठीक है, और जो पी है जो हम लोग पहले पढ़े थे वेक्टर पी, वो आपका क्या है, एक आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, उसका जो आइगन वेक्टर है उसको हमने पी से डोनेट किया है। ए वेक्टर क्या आपका 2x2 का है। ठीक है, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है वो आपकी लैम्डा दी है। और आपको इसमें बोल दिया है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो उसको आप कैसे डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि कोई वी है, उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो जैसा उसको आपको डिनोट करना है ऐसे डबल से। ठीक है, फिर उसमें आपको बोल रहा है कि आइडेंटिफाई दी वैलिड स्टेटमेंट, मीन्स आपका जो चार स्टेटमेंट दिए उसमें से वैलिड स्टेटमेंट ढूंढना है अगर पी डैश जो है वो आपका ए पी के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दिया और फिर इसके करस्पॉन्डिंग आपको वैलिड ढूंढने बोला है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे पी क्या आपका आइगन वेक्टर है, और ये क्या है आपका वो मैट्रिक्स है। तो हमने पढ़ा ही होगा कि अगर कोई भी आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू और उस मैट्रिक्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है आपका आइगन वेक्टर है, लेमडा क्या है आइगन वैल्यू, और ए क्या है आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे कंपेयर कर लेंगे, तो अगर इस जो हमारा जो क्वेश्चन दिया उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो इसको कैसा लिखेंगे, ए पी इक्वल्स टू लेमडा पी। ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर पी, और ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो हमारा कंडीशन दी थी, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ए पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी डैश है। ठीक है, तो पी डैश क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा पी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। पी डैश क्या है आपका लैम्डा पी। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है हमने को, पी डैश इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वो कोई वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं। ये पी डैश, ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा ठीक है, तो ये आपका पी डैश इक्वल्स टू लैम्डा, और जो इसका डायरेक्शन भी होगा मतलब पी डैश का, वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा ऑफ पी, क्योंकि यहाँ पे कोई और वेक्टर है नहीं। ठीक है,
तो अब आपका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला क्या है, डायरेक्शन ऑफ पी डैश इज थीटा, एंड जो हमारा निकल के आ रहा है वही चीज़ है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंपेयर भी करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई लेमडा दे रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें तो पी डैश इक्वल्स टू पी दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें जो डायरेक्शन दिया वो लैम्डा थीटा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो नहीं, वो आपको जो हमारे एक बैकवर्ड स्कीम और फॉरवर्ड स्कीम होता है उसके ऊपर पूछा गया। तो इसमें डायरेक्टली आपको स्कीम दे दी गई है और टाइम स्टेप भी दे दिया गया है। ये आपका न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। जो आप बैकवर्ड यूलर्स मेथड और फॉरवर्ड यूलर्स मेथड पढ़ते हैं ना, उसमें जो आपका डिफरेंस आता है तो वो फार्मूला के बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दी है, इसी को हम लोग सॉल्व करके जो आपका जो स्टेबल किस किस जगह है न्यूमेरिकल स्कीम, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसी को लिख लेते हैं पहले, वाई ऑफ टी एन प्लस वन माइनस वाई टी एन पॉन एच इक्वल्स टू माइनस पाई वाई टी ऑफ एन। इस एच को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टी ऑफ एन प्लस वन को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन इक्वल्स टू माइनस पाई एच वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस पाई एच वाई एन प्लस वाई एन। ठीक है, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई एच प्लस वन ऑफ वाई ऑफ एन। तो इसमें आपसे बोला क्या गया है कि जो न्यूमेरिकल स्कीम है वो आपका स्टेबल रहना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एच। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका माइनस जो पाई एच प्लस वन है ये आपका लेस देन मॉड ऑफ, ये आपका लेस देन वन होना चाहिए। मॉड साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, आपका जो वैल्यू है ये वन होगा, ये वन होगा आपका। ठीक है, माइनस पाई एच प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे माइनस वन तीनों जगह ऐड कर देंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो माइनस पाई एच इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका ज़ीरो। माइनस साइन है, आप माइनस साइन हटाएंगे तो इनक्वालिटी में उल्टा हो जाता है, अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पाई एच और ये लेस देन टू। अब जो है पाई से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो ज़ीरो एच टू बाई पाई। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन मिल गया। अगर इसको ऑप्शन से कंपेयर कर लेते हैं तो जो यहाँ देखेंगे ज़ीरो से लेके टू बाई पाई, हमारा क्या आ रहा था, ज़ीरो से लेके टू बाई पाई ही आ रहा था, बाकी ऑप्शन फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका फोरनून सेशन का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।